क्षेत्र के जिस क्षेत्र में हार नहीं मानना और शिक्षित बनो, तब तक पहले तो किसी भी परिस्थिति में शिक्षा जो है तो हासिल करना है। एक राष्ट्रीय जयंती है, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। यहाँ तक कि इसकी प्रतिमा अमेरिका में भी है, वहां भी बनाया गया है और वहां पे जो उनको उपाधि दिया गया है सिंबल ऑफ नॉलेज का उपाधि दिया गया है अमेरिका में। तो हम तो भारतीय हैं, उसका इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश को निखारने में और संविधान को बनाने में। आप लोग किताबों में पढ़े होंगे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। और हम लोग जो प्रेयर में जो बोलते हैं ना द प्लेज होता है ना, ये हमारे संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना। शुरू में ही मिल जाएगा, तो इन्हीं के टाइम है ना। हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं और आपका जो इसको डायरी है इसमें भी दिया गया होगा द प्लेस, और इसका हिंदी भी होगा, इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा एक्चुअल में हो है क्या इसमें कहा गया है। तो देर न करते हुए सभी जो भी सर बच्चे हैं जो क्लास में हैं जल्दी से आ जाएंगे और बच्चे जो यहाँ वहाँ बैठे हैं वो आगे बैठ जाएंगे। आधे घंटे का ये समापन हो जाएगा 12:30 बजे तक। यहाँ पे कुछ सर अपसेंट भी आज है, किन्हीं कारण बस चले गए हैं। बाकी जितने भी सर लोग हैं भी उपस्थित ही यहाँ पे आएंगे। छोटी सी मैं जानकारी दे दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर क्यों लगता है पता है? एक तो एमबीबीएस डॉक्टर होता है जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर लगता है ना इसमें पीएचडी की पढ़ाई उन्होंने किया है और कई सारे पीएचडी। लोग एक पीएचडी सही से नहीं कर पाते हैं, जो करते भी है वो मुश्किल से करते हैं, लेकिन इनके पास टोटल 32 डिग्रियां थी, 32 जो कि बहुत मायने रखता है। और आज के डेट में इतनी सारी डिग्रियां संभव नहीं है कि किन्हीं के पास हो। हमको लगता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा डिग्री इन्हीं के पास होगा, सबसे ज्यादा नॉलेज हर क्षेत्र से, चाहे आर्थिक अर्थशास्त्र से हो, चाहे कानून की पढ़ाई हो, हर क्षेत्र से हो। इसीलिए इनको जो है अमेरिका में इनकी जब पढ़ाई करते थे तो जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई किए हैं वहां पे जो खास स्टूडेंट होते थे वहां से जो पढ़ के निकलते थे गिने लोग, हजारों स्टूडेंट में से उसमें छाटा जा रहा था। उसमें से पूरे वर्ल्ड में 10 या ऐसे कुछ सिलेक्ट किया गया है जिसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी नाम है उसमें। तो ये तो गर्व की बात है कि हमारे देश से भी ऐसे महापुरुषों को जगह दिया गया है, इसीलिए इनको सिंबल ऑफ नॉलेज का टैग दिया गया है। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा भागीरथ सर के बच्चों को। हाँ चलिए, सबसे पहले पुष्प अर्पित करके शुभारंभ किया जाए, इसके बाद 2 सर लोग बोल के समापन की ओर करेंगे। तो 1 by 1 ललन सर आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप शुरुआत करें। अंबेडकर की जयंती तो पुष्प अर्पित करके शुभारंभ किया जाए। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहा है पढ़ाई के टाइम में, जब वो स्टूडेंट थे। और ऐसा
कहा जाता है, लिखा हुआ भी है कि इनको पढ़ने के लिए बहुत समस्याएं झेलना पड़ा। इसके बावजूद वो सबको नकारते हुए आज सबसे ज्यादा डिग्रियां हासिल की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ललिता मैम आप आएंगे। एक आवाज नहीं आना चाहिए किसी का। इन्हीं का नारा था ना, शिक्षित बनो संगठित रहो ना, शिक्षित बनो बी एजुकेटेड। मतलब सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा पे उन्होंने दिया है। खास करके पहले जब होता था, बहुत पहले की बात है ना, जो बोला जाता है कि नीचे जो कास्ट भेदभाव था पहले, तो थोड़ा सा करने के लिए नहीं दिया गया था। नेक्स्ट उमा मैम, तो इनकी ही देन है जो कि आज सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं स्कूलों में। नहीं तो पहले हर कोई नहीं था, इन्हीं का देन है। और इन्हीं के बनाए हुए संविधान से हमारा देश चलता है। हमारा संविधान जो है कब बना पता है ना, कब लागू किया गया? आइए मैम सोजा मैम, मुनव्वर मैम डिग्री करके बताएंगे। संगठित रहो, संघर्ष करो, ये बहुत प्यारा नारा था इनका। संगठित रहो मतलब इकट्ठा रहता है, ऐसे में छूट आपस में है ना बट जाते हैं, तो वो उसका कहना नहीं था कि आपस में मिलकर रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो पढ़ाई के लिए। किसी भी अपने क्षेत्र में हार नहीं मानना है और शिक्षित बनो, तब तक पहले शब्द। तो किसी भी परिस्थिति में शिक्षा जो है तो हासिल करना है। आइए बाकी आदम सर भी रह गए हैं, हैदराबाद सर और आदिल सर आप लोग के सामाजिक विज्ञान का विषय पढ़ते हैं ना, 8वीं में होगा, 8 में 9 में 10 में होगा, उसमें दिया होगा मेरे ख्याल 8 में शुरू में दिया हुआ है इसके बारे में, संविधान के बारे में। तो जब पढ़ेंगे ना तो आपको जानकारी मिलेगी अच्छे से इसके बारे में। तो आज जयंती के दिन पे ये वहां को याद किया जाता है। आइए आज चलिए अब दो शब्द बोलने के लिए भागीरथ सर आप आए और बच्चों को थोड़ा सा इसके बारे में जो जयंती मनाई जा रही है थोड़ा सा बताएंगे और मैं भी स्थापित कर लेता हूँ। थैंक यू सर। आप लोग हल्ला नहीं करेंगे और शांतिपूर्वक सुनेंगे। आज बहुत खुशी का दिन है कि एक दलित समाज से उभरा हुआ शख्स जिन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों, बेगोड़ों, पिछड़ों को पढ़ने का अधिकार देकर इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि आज के समय सब बराबर है। मैं बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब एक दलित परिवार से बिलोंग करते हैं और जब ये छोटे थे, आप लोग जैसा थे, तो इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। थोड़ा ध्यान से सुने इनका कहानी को। जब बाबा साहब आप लोग जैसे थे ना, तो इनको विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया जाता था। वो अनटचेबल पर्सन थे, अछूत थे, बाहर विद्यालय से बाहर बैठाया जाता था।
उधर से पीछे जाओ। तो बाबा साहब जब घर जाते हैं वहाँ बैठो। स्कूल से, तो वहां से पूछे तुम ही चल जा रहे तुम कि ही। ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो बाबा साहब क्या बोले थे पता है? बाबा साहब की माँ कि आप जो है, जो आप दलित हैं, अछूत हैं, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब बोले कहाँ लिखा हुआ? बोले किताब है उसमें लिखा हुआ है। तो किताब किसने लिखा? वो कोई लिखा होगा। तो बाबा साहब उसी दिन पढ़ लिए थे कि मैं एक ऐसा बुक लिखूंगा, मैं ऐसा किताब लिखूंगा जिसमें सब लोग पढ़ेंगे, सबों को पढ़ने का अधिकार मिलेगा, है ना? और बाबा साहब का जन्म 1891 ईस्वी में 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के माहौल नामक स्थान में हुआ था। और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गई। इन्होंने अपना जीवन पूरा समाज में अर्पित कर दिया। अपना ही जीवन नहीं, 4 को पुत्री का इलाज के अभाव है, बीमारी के अभाव है, 2 पत्नी सारे मर गए। और बाबा साहब ने सारा जीवन दलितों, पिछड़ों, संचितों और बेघरों के लिए अर्पित कर दिया। बाबा साहब जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, तो किसी देश को चलाने के लिए संविधान, नियम, कानून की जरूरत पड़ती है। जब नेहरू जी संविधान लिखने के लिए अमेरिका गए थे, लंदन गए कि हमारे देश के संविधान को लिखने के लिए एक पुरुष की जरूरत है। तो लंदन वासियों ने कहा कि वो रत्न तो आपके भारत में है, उनसे आप तक मिलिए, है, भारत रत्न नहीं, विश्व रत्न है। और बाबा साहब को स्वतंत्र भारत का कानून मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमारा एक ऐसा संविधान भारत का लिखे, जिस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन कड़ी मेहनत करने के बाद एक विश्व का सबसे विशाल और लिखित संविधान भारत का तैयार हुआ, जो आप लोग एक साथ बैठकर पढ़ रहे हैं। वो बाबा साहब का देन, खासकर महिलाओं के लिए बाबा साहब गॉड गिफ्टेड। महिलाओं को पहले पढ़ने क्या, पढ़ने की आजादी नहीं। आज बाबा साहब के बदौलत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कहाँ लोग अंतरिक्ष में जा रहे। तो मैं बाबा साहब को नमन करते हुए चंद शब्दों में अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय भीम, जय भारत।